पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा ललितपुर से सिंगरौली रेल मार्ग की नई रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक जिन किसानों की जमीन रेलवे ने अधिग्रहण की थी और किसानों की भूमि का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, जमीन अधिग्रहण होने के बाद भी रेलवे ने अभी तक उन किसानों के परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी नहीं दी है। रेलवे की इस वादा खिलाफी से परेशान होकर पीड़ित किसानों ने रेलवे डीआरएम कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि रेलवे द्वारा अगर उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं दी गई तो वो अपनी जमीन पर रेलवे का कार्य नहीं होने देंगे। सर, हम लोग नौकरी के लिए विरोध कर रहे हैं। हम लोग की किसानों की जमीन ले ली गई थी, लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं दी गई थी। 2016 में नोटिस दिया गया था कि सर्वे होगा, सर्वे के बाद आप लोग की जिस की जमीन फंसेगी, जिन किसानों की, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, प्लस पूरे परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, जिसमें से मुआवजा तो दे दिया गया है, जो भी क्राइटेरिया रहा है उस हिसाब से मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन नौकरी का कुछ नहीं है। इन लोगों ने 2020 बोला कि लॉकडाउन है, कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद 2020 लास्ट स्टार्टिंग 21 में इन लोगों ने एक लिस्ट अपलोड की, बोले इतने लोगों को जॉब दी जाएगी, उसमें मेरा नाम भी है, फाइल नंबर भी है, डॉक्यूमेंट्स 2017 में जमा करवाए गए थे। इसके बाद कुछ नहीं। फिर एक साल बाद डायरेक्ट 13 सितंबर को मुझे बुलाया गया, बोला आपका मेडिकल होगा। मेडिकल हुआ और 22 सितंबर को कंप्लीट हुआ। इसके बाद आज तक कुछ नहीं है। मुझे एक फॉर्म दिया गया, बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा लें, 10 दिन के अंदर आपको कॉल करेंगे और आप वापस आइएगा। कोई कॉल नहीं आया। मैं 2 महीने 3 महीने वेट करती रही। फिर मैं आके यहाँ पता करी, पूछी। सब लोग यही बोलते हैं जी डीआरएम ऑफिस जाओ, बोलते हैं ऊपर से काम बंद है, कुछ नहीं बताते हैं। सबसे पूछ रहे हैं, सब बोलते हैं ऊपर से बंद है। सर, हमने पूछा भी, मैंने जो अरविंद हैं यहाँ पे हेड हैं डीआरएम ऑफिस में, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बोला कि मैं अभी नया आया हूँ और ऊपर से काम बंद है। मैंने बोला सर, अगर आपको ऊपर से काम बंद है, आपको नोटिस आया होगा, आप उस नोटिस को दे दें, जिससे हम लोग देखें कि हाँ ठीक है नोटिस आई है, कितने दिन तक काम बंद है। कुछ नहीं, बस बोलते हैं काम बंद है। कब तक बंद है? सर, ये ललितपुर सिंगरौली से खजुराहो तक जाएगी, जिसमें से कम 6 से 7 हज़ार किसान हैं जो इसमें पीड़ित हैं, जिसमें से कुछ लोगों को मतलब दे दी गई है। कुछ लोग 2 साल से ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी भाग रहे हैं, कुछ का मेडिकल हो गया। सर, उस लिस्ट में कम से कम 3-4 हज़ार लोग हैं जो अभी भी बचे हुए हैं। बस मुश्किल से 100, 200, 400, 500 लोगों का हुआ होगा, बाकी सब अभी भी बैठे हुए हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे जिनका मेडिकल हो गया है, किसी का एसआर भर गया है, लेकिन कुछ नहीं है। जबकि प्रावधान है कि एसआर भरने के 10 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। हमारी मांग है कि हमें नौकरी दी जाए और हम 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कोई आके पूछे कि क्या है, कैसा है, कोई मतलब ही नहीं है। बैठे हैं सो बैठे रहे। क्या प्रमुख मांगे क्या है आप? यही है कि हमें नौकरी दी जाए। इतने मेडिकल हो चुका है, मेरा 1 साल हो गया मेडिकल के हुए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। क्या कहा जा रहा है? कुछ भी नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। अभी काम नहीं है, ऊपर से काम बंद है, बस यही जवाब दिया जा रहा है। क्या आगे क्या होगी, रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे अभी ये 9 तारीख तक यही बैठने का है, और अगर आगे कुछ भी नहीं हो रहा है तो भूख हड़ताल करेंगे और इसके बाद हम काम बंद करवाएंगे। जहाँ भी रेलवे का काम चालू है वहाँ हम अपनी ज़मीन में काम करने नहीं देंगे। बताएं क्या मांग को लेकर यहाँ विरोध? हम लोग ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से हैं। छतरपुर, पन्ना, देवेंद्र नगर, नगौद, सतना, रीवा, सकरिया, बिरौली एवं रीवा सीधी से हैं। हमें किसान रेलवे द्वारा कहा गया था, लिखित आदेश दिया गया था कि हम सब किसान को नौकरी देंगे। वहीं कुछ किसानों को नौकरी दे दिया रेलवे ने, कुछ किसानों का दोहरी नीति कर रहे हैं। आज तक 15 फुट 66 किसान के नौकरी मिली है लाइन में, बाकी किसान की नौकरी नहीं दिया। कुछ किसान ऐसे जिनका मेडिकल भी हो गया, एफआर भी भर गया। हम बिरौली के सकरिया बिरौली से आते हैं। हम लोग को आमदन 6 माह के अंदर देने के लिए किया है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारा टेंट भी निकलवा दिया गया, हम परमिशन लेने के बावजूद हमारा उसमें गया टेंट की पैसा नहीं लिए, टेंट भी निकलवाया गया। हम लोग 2 दिन से धूप में बैठे हैं। अगर इसमें किसी किसान को कुछ होता है, इसके जिम्मेदार रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन होगा। ऐसे कितने किसान हैं आप लोग के साथ? कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं, अभी बचे हुए हैं? 5 से 6 हज़ार किसान हैं ऐसे जो अभी पीड़ित हैं, जिनका नहीं हुआ। अब रेलवे के 11-19 के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। जो रेलवे अब मांग रहा है उसमें अंदर सब किसान आते हैं, जो हम बता रहे हैं 5,000 से 6,000। हम 2 दिन से बैठे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है। अभी हम 9 तक बैठेंगे। अगर 9 के अंदर नहीं होता है, अभी हम हमारा अनशन के सीएम साहब परमिशन देने जा रहे हैं। 9 के बाद हम हमारा अनशन करेंगे। उनने अभी लिस्ट मांगा था, हमने बोला कि कल आप आइए, यहाँ पे लिस्ट दीजिए, और बोला 1 दिन के अंदर हम निराकरण कर देंगे। अगर 1 दिन के अंदर निराकरण नहीं होता है तो हम 10 तारीख से हमारा अनशन में ही बैठेंगे। जो इसके दुर्घटना होती है, इसका जिम्मेदार रेल प्रशासन एवं रेलवे बोर्ड एवं जीएम साहब होंगे।